क्लास 9 एक्सरसाइज 7.1 कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं हम। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन में क्या रहा है, एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू शो दैट ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीडीए। अब आप देखिए, ये एल और एम ये दो पैरेलल लाइंस हैं। उसके बाद इन दोनों पैरेलल लाइंस को दो और पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, P और Q। अब नाउ वी हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल ABC, ये देखिए, वी हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। हमें इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो ये देखो, ये रहा हमारा ट्राइंगल ABC और ये रहा हमारा ट्राइंगल CDA। हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले आप देखिए, हमें कुछ इक्वल नहीं गिवन है। हमें ये बोला क्या है, देखो भाई, ये आपका पहला ट्राइंगल है, ये आपका दूसरा ट्राइंगल है। अब आप इसको कॉन्ग्रुएंट कर दो। बस मेरे को ये बोल रखा है कि जो ये लाइंस है ना, एल और एम, ये दोनों पैरेलल है, और जो पी और क्यू है, दोनों लाइंस पैरेलल है। मेरे को यही गिवन है। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। ये देखो, गिवन में क्या है, एल पैरेलल एम एंड P पैरेलल Q, और हमें प्रूफ क्या करना है कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। ABC ट्राइंगल CDA ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूफ करना है। तो अब आप एक चीज देखिए, देखो, आपको ये तो पता ही होगा कि अगर दो पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है, देखो, और अगर दो पैरेलल लाइंस होती हैं, अगर उनमें कहीं भी Z बनता है ऐसे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होता है। ठीक है, एक Z ऐसे बनता है और एक Z हमारा ऐसे भी बन सकता है उल्टा, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। ठीक है, उसके लिए ये वाली दोनों लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। और ये जो एंगल्स इक्वल होते हैं, उसके लिए हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, उसके लिए हम लिखते हैं। तो देखिए, अब मेरे को ये पता है, मेरी जो L है और M है, ये आपस में पैरेलल है। अगर मैं इनका इस्तेमाल करूं तो आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे मैं Z बना सकता हूँ। ये देखो, ऐसे करिए, एक तरीके से ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और एक मान लो ये भी हमारा ऐसे है, ये हमारी ट्रांसवर्सल हो जाएगी AC। तो आप इसको भी ले लो ऐसे, एक तरीके से Z नहीं बन गया, Q बन गया, L और M आपस में पैरेलल है, और ये हमारी ट्रांसवर्सल हो गई AC। ठीक है, तो मेरा कौन सा एंगल इक्वल हो जाएगा, देखो, ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके। ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ऐसे बन रहा है ना Z, ये देखो, यही तो लिखा है ना मैंने, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। यहाँ पे रीजनिंग क्या आएगी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, पहले वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल इस वाले ट्राइंगल के इक्वल हो गया, यानी एंगल BCA हमारा किसके इक्वल आ गया, DAC के इक्वल आ गया। ठीक है, क्यों आ गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये था पहली चीज, हमें मिल चुकी है। हमें तीन चीजें चाहिए होती हैं, पहली चीज हमें मिल चुकी है। तो हम देखो, फिगर में भी हम लिख देंगे, फिगर क्या, पेपर पे हम लिख देंगे। देखो, प्रूफ कर दिया हमने यहाँ पर कि जो L और M है पैरेलल थी, लिख दिया। AC ट्रांसवर्सल है। ये लाइन आपको जरूर लिखनी है, आप अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ये। उसके बाद क्या हो गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल आया था ना, Z बन रहा है, तो एंगल BCA हमारा किसके इक्वल हो गया, DAC के। एंगल BCA किसके इक्वल हो गया, एंगल DAC के, यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया। और रीजन क्या डाला है मैंने, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चलिए, एक चीज हमें मिलती है। अब चलते हैं दूसरी चीज को ढूंढने, चल पड़ते हैं। ये देखिए, मैंने ना इसकी फिगर दोबारा बनाई है ताकि आपको एकदम प्रॉपरली समझ आ सके। अब हमने क्या किया था, एक बार L और M को कंसिडर किया था। अब हम क्या करेंगे, P और Q को लेंगे। ठीक है, देखिए, हम यहाँ पर भी Z बना सकते हैं। देखो, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, मेरे को पता है। आप ये देखो, ये दोनों लाइंस जो है पैरेलल है ना, तो देखो, एक Z ऐसे नहीं बन सकता, ऐसे ऐसे ऐसे, ये भी तो Z ही बन रहा है ना। आप ऐसे देखो, इसको आप ऐसे देख लो, एक तरीके से ये और ये Z ही तो बन रहा है ना। और जहाँ पर Z बनता है वहाँ पर ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो देखो, एक बार ऐसे Z बन गया, तो एंगल BAC हमारा किसके इक्वल आ गया, ACD के।
ठीक है, तो हमारी दूसरी चीज भी आ गई। तो यहाँ पर भी मैंने सेम चीज लिखी है, आप ये देख सकते हो कि P और Q आपस में पैरेलल है, P और Q आपस में पैरेलल है, और AC क्या है, ट्रांसवर्सल। आप चाहे तो पूरा शेड कर दो उसको, ये देखो जहाँ पर Z बन रहा था मैंने इतना ही हाईलाइट किया है, वैसे पूरा ही आप कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो, या पूरा कर सकते हो, लेकिन फिर वो आपको Z समझ नहीं आता, इसलिए मैंने सिर्फ जितना Z बन रहा है ना उतना ही किया था, ये इतना, ये इतना और ये इतना, ताकि आपको समझ आ सके Z का बन रहा है। ठीक है, तो ये वाला एंगल हमारा इसके इक्वल हो गया, समझ आया आपको। अब हमने यहाँ पर यही चीज़ को लिखा है और कुछ नहीं किया है। P और Q आपस में पैरेलल है, AC ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया। तो एंगल BAC इक्वल हो गया एंगल ACD के, रीजन वही, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आप एक चीज़ देखिए, पहले Z बना ऐसे, उसके बाद मैं आपको पीछे वाली फिगर दिखाता हूँ, यहाँ पर Z बना था ऐसे, तो इससे ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल आया था, और उसके बाद इससे हमारा ये और ये एंगल इक्वल आया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इन दोनों एंगल्स को लिख लिया। अब तीसरी चीज आप एक और देखिए, इस वाले और इस वाले ट्रायंगल में क्या आ रही है, कुछ आपको दिख रहा है, दो तो हमने निकाल लिया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तीसरी चीज आप ये देखिए कि इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में AC कॉमन नहीं है, AC इस वाले ट्रायंगल में भी है, AC इस वाले ट्रायंगल में भी है। तो तीसरी चीज मेरे को मिल गई कि मेरी AC कॉमन है। तो देखो, सबसे पहले तो आप ऐसे करके दिखाओगे, इन दोनों को इक्वल करके दिखाओगे। अब आप क्या लिखोगे, पूरा प्रॉपरली तरीके से लिखोगे कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA क्या है, एंगल BCA इक्वल टू एंगल DAC, यानी इस वाले एंगल की बात हो रही है, एंगल BCA इक्वल टू एंगल DAC, ये आया। फिर जब हमने ये वाला SZ बनाया था, देखो यहाँ पे बनाई हुई है फिगर मैंने, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया। तो मैंने ये चीज़ भी लिख दी यहाँ पर कि एंगल BAC इक्वल टू एंगल ACD। रीजन मैंने यहाँ पे डाला है प्रूव्ड अबव, कि मैं दोनों चीज़ों को ऊपर प्रूफ कर चुका हूँ, दोनों का सेम रीजन, तो मैंने दोनों का सेम लिख दिया, प्रूव्ड अबव, इन दोनों चीज़ों को, इसको और इसको मैं ऊपर प्रूफ कर चुका हूँ। और तीसरी चीज़ क्या आएगी, आप फिगर में देखिए, AC जो है दोनों ट्रायंगल्स में आ रही है, AC और AC कॉमन है, ये देखिए। अब ये हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, कौन से रूल से, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये देखिए कैसे, आप इसको समझने के लिए ना एक ट्रायंगल बना लो, दोनों बनाने की जरूरत नहीं है। देखो एक बार हमने इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ बस मैं, तो आप देखो एक बार मेरा यहाँ पर मैंने ये वाला एंगल लिया है, ये वाला, ठीक है, और एक बार आप पीछे करो, जब आपने यहाँ पर Z बनाया था तो यहाँ पर ये वाला एंगल आया था उस ट्रायंगल का, तो हमने इस वाले एंगल का यूज़ किया, इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल यूज़ किया। हमने साइड कौन सी यूज़ की है, ये वाली AC। ठीक है, तो देखो साइड जो है दोनों एंगल्स के बीच में आ रही है ना, इसलिए हमारा रीजन क्या आया है, ASA। ये देखो, इसलिए हमारा क्या आया है रीजन, ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है। कोई भी डाउट है आप मेरे को कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।